हम अपने अनुभवों और वाक्यांशों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जैसे कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, या मुझे इस बार याद है कि किसी पिछली घटना के बारे में बातचीत शुरू करना। आखिरकार आप भरोसा करते हैं कि आपने जो अनुभव किया है वह सच है ना? लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आप गलत हैं तो क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में क्या हुआ था। कोई एक व्यक्ति है जो सब कुछ ठीक से याद रखता है या कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। आपने शायद पहले भी गैसलाइटिंग या हेरफेर शब्द सुना होगा। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपके अनुभवों को अमान्य कर दिया जाता है और आपको हेरफेर करने के तरीके से उन पर सवाल उठाए जाते हैं। अपनी बात पर अड़े रहना मुश्किल है, इसलिए हम इसका जवाब देने के 5 तरीके देखेंगे। लेकिन पहले गैसलाइटिंग क्या है? गैसलाइटिंग हेरफेर का एक रूप है जिसमें हेरफेर करने वाला या गैसलाइटर आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। आपकी यादें, भावनाएं और अनुभव सभी गलत हैं और उनके सही हैं। वे आपको यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप परिदृश्य गढ़ रहे हैं, विवरणों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं या स्थितियों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। 2020 में MBG रिलेशनशिप से थेरेपिस्ट एलिसा उमैनकाउ बताती हैं कि अपनी झूठी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वे विवरणों के बारे में झूठ बोल सकते हैं, भावनाओं को कम कर सकते हैं या अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह के हेरफेर से पीड़ित व्यक्ति को बहुत तकलीफ हो सकती है। तो आप इसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? सीमाएं निर्धारित करें। किसी भी स्थिति में आपकी भलाई के लिए सीमाएं महत्वपूर्ण हैं। जब कोई आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट सीमाएं बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आप जो मानते हैं, अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं, उस पर दृढ़ रहना गैसलाइटर को और अधिक उन्मत्त बना सकता है। लेकिन उन्हें यह बताना कि यदि वे स्थिति में हेरफेर करना जारी रखते हैं तो आप उनसे दूर चले जाएंगे या बातचीत बंद कर देंगे, उन्हें आप पर हावी होने से रोकेगा। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि यदि वे अपने व्यवहार से हतोत्साहित होने से नहीं रुकते हैं तो आप अपनी सीमाओं का पालन करें। थेरेपिस्ट एलिसा मुनकाउ का कहना है कि गैसलाइटिंग एक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती है और गैसलाइटर भी इसी तरह के हैं। कुछ लोग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं जबकि अन्य नहीं जानते। गैसलाइटर के इरादे हर जगह हो सकते हैं और उनका अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। मोनकैल का तर्क है कि चाहे वे क्या सोच रहे हों या उनके इरादे क्या हों, आपको उनकी शक्ति को सीमित करने और खुद को बचाने के लिए अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और उन्हें बनाए रखना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें। आत्मविश्वास हमेशा महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब किसी गैसलाइटर से निपटते समय। जब कोई आपको खुद पर और आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं या याद करते हैं इस पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है, तो यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह हेरफेर है और आप जिस पर विश्वास करते हैं उस पर कायम रहें। इसका एक हिस्सा आत्म देखभाल प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि दूसरों के साथ अपनी स्थिति के बारे में बात करना, अपने विचारों और भावनाओं को लिखना और खुद को यह पुष्टि करना कि आपकी धारणाएं वैध हैं। जब कोई आपको गैसलाइटिंग कर रहा होता है तो वह आपका आत्मविश्वास खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ना आपके पक्ष में होगा। 2022 में हेल्थलाइन की मनोवैज्ञानिक लेखिका क्रिस्टल रेपोल बताती हैं कि हालांकि यह सच है कि आप किसी स्थिति में हर छोटी छोटी बात को याद नहीं रख सकते, लेकिन आप उन महत्वपूर्ण विवरणों को याद रखने की संभावना रखते हैं जिन्हें गैसलाइटर आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है। वह कहती हैं कि अपने अनुभव में अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े वह करना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप गैसलाइटर को कभी संतुष्ट न कर पाएं, लेकिन आप स्वयं को आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी बात पर अड़े रहे। यदि उपलब्ध हो तो प्रमाण प्रस्तुत करें। किसी भी रूप में सबूत होना, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग इत्यादि कई तरह से मददगार होता है। जरूरी नहीं कि आप जिस तरह से सोचते हैं। यह बहुत संभव है कि आपका गैसलाइटर किसी भी चीज से आश्वस्त न हो कि कोई भी सबूत उन्हें अपना विचार बदलने के लिए कभी भी राजी नहीं कर पाएगा। हालांकि यह जानना आपके लिए पुष्टि है कि आपकी धारणा मान्य है और आप पागल नहीं हो रहे हैं। इसलिए किसी को सबूत देना प्रभावी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपने रुख पर दृढ़ रहना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। अपनी सीमाओं के साथ किसी परिस्थिति से खुद को दूर रखने के लिए चिकित्सक एलिसा मुनकाउ आपके अनुभवों और उनके बारे में अपने विचारों को जर्नल में लिखने का सुझाव देती हैं। उनका सुझाव है कि ऐसा करने से आप अपने दृष्टिकोण में आत्मविश्वास का निर्माण करेंगे और किसी स्थिति में घटनाओं का रिकॉर्ड रखेंगे। दूसरों से बात करें। लोगों का एक मजबूत नेटवर्क होना महत्वपूर्ण है, चाहे वे परिवार, दोस्त या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हों। एक तरफ वे आपकी मान्यताओं की पुष्टि करने और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ वे विषाक्त स्थिति से निपटने के दौरान आपको भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। एक और लाभ यह है कि गैसलाइटिंग की स्थिति में अन्य लोगों को शामिल करने से गैसलाइटर को हतोत्साहित करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि उन्हें कई लोगों को हेरफेर करना मुश्किल हो सकता है। मोनकेल का तर्क है कि कई गैसलाइटर आपको अलग थलग करने और आपको उन पर निर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे संभवतः आपके सर्कल को कम करने का काम करेंगे। दूसरों के साथ बात करने से आपको उनसे स्वतंत्र रहने में मदद मिलती है और अपने फैसले पर उनके फैसले पर भरोसा करने की संभावना कम होती है।
जाने कि कब दूर चले जाना है। गैसलाइटर से निपटने के दौरान आप निराश महसूस कर सकते हैं। वे आपको हेरफेर करने का हर अवसर लेंगे। आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब दूर चले जाना है, चाहे वह बातचीत से हो या हमेशा के लिए। इसके अतिरिक्त अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने में यदि स्थिति कार्य से संबंधित है तो अपने मानव संसाधन विभाग से बात करना, कानूनी परामर्श लेना या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श लेना शामिल हो सकता है। मनोविज्ञान समूह फोर्ट लाउडरडेल के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गैब्रियल सिडनी रोड्रिग्स ऐसा करने के महत्व और खुद पर विश्वास रखने के महत्व पर जोर देते हैं। गैसलाइटिंग मानसिक और भावनात्मक रूप से आप पर बहुत भारी पड़ती है। समय के साथ आपको लगने लगेगा कि आपका मैनिपुलेटर सही है और आप खुद को किसी और से पहले उनके पास जाते हुए पाएंगे। अपने सपोर्ट नेटवर्क के भीतर रहना और उनकी शक्ति को दूर करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। अपने अनुभवों में आश्वस्त होना, सीमाएं निर्धारित करना और उनका उल्लंघन होने पर दूर चले जाना महत्वपूर्ण है। अक्सर उनका लक्ष्य आप पर पूरा नियंत्रण हासिल करना होता है, इसलिए हर बार जब आप इसके खिलाफ लड़ते हैं तो यह आपके लिए एक कदम आगे होता है। जबकि गैसलाइटिंग अन्य सभी प्रकार के हेरफेर के साथ नेविगेट करना बेहद कठिन है, लेकिन आपकी भलाई के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है। सही लोगों, संसाधनों और पेशेवरों के संपर्क में रहना इन स्थितियों से बाहर निकलने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। जबकि आपको लग सकता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपको एक नया जीवन बनाने में मदद मिलेगी। हमें बताएं कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं। क्या आपके पास कोई सुझाव है जो आप सोच सकते हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं। साइक 2 की सदस्यता लेना न भूलें। मनोविज्ञान में हमारे अपलोड और विषयों के साथ बने रहने के लिए जाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनके बारे में आपको लगता है कि इससे मदद मिल सकती है। अपना ख्याल रखें।